हेलो मनी टॉकर्स, वेलकम टू माय चैनल मनी टॉक्स विद पायल। सो कैसा रहेगा कल के दिन निफ्टी एंड बैंक निफ्टी, उसको लेके इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। ये है बैंक निफ्टी का वीकली चार्ट, जहां पर बना है शूटिंग स्टार कैंडल। निफ्टी में भी अगर हम देखें वीकली चार्ट पर सिमिलर कैंडल हमें क्रिएट होता हुआ दिख रहा है। तो वीकली कैंडल जो ये क्रिएट हुई है और ये शूटिंग स्टार जो क्रिएट हुआ है, इसका क्या मतलब होता है? ये एक तरीके का, अगर एक अप ट्रेंड है वहां पर अगर इस तरीके की कैंडल क्रिएट हो रही है, तो यहाँ एक रिवर्सल कैंडल है, पर ये एकदम कंफर्म नहीं है कि यहीं से मार्केट रिवर्स होगा। कहने का मतलब ये है कि कंफर्मेशन कैसे मिलेगा कि ये जो कैंडल है, इस कैंडल के लो के नीचे अगर नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे जो भी एक कैंडल क्रिएट होगा पूरे एक वीक का, अगर आज का जो हमारा फ्राइडे का लास्ट वीक का जो कैंडल का लो है उसके नीचे अगर क्लोजिंग हो जाती है, तो चांसेस है कि यहाँ पर थोड़ा बहुत करेक्शन अभी हमें देखने को मिलेगा। और वो करेक्शन कहाँ तक जा सकता है? तो इमीडिएट करेक्शन 44,500 है, एंड उसके बाद 43,385 के आसपास, मतलब 43,400 के आसपास तक, यहाँ तक का करेक्शन जो है एक्सपेक्ट हो रह सकता है, अगर वीकली कैंडल नेक्स्ट वीक मंडे टू फ्राइडे हमारा प्रीवियस वीक कैंडल के नीचे अगर क्लोजिंग देता है तो। निफ्टी में भी सेम चीज है कि अगर हमारी वीकली कैंडल प्रीवियस वीकली कैंडल के नीचे क्लोजिंग दे देती है, तो वी कैन एक्सपेक्ट 18,850 से लेकर 18,500 तक के लेवल्स। ये थोड़ा लॉन्ग टर्म का सिनारियो मैंने आपको बताया है, क्योंकि ये वीकली चार्ट पर मैंने आपको बताया है। अब हम लोग यहाँ चलते हैं आवरली चार्ट पर। आवरली चार्ट पर हम लोग देखते हैं कि क्या सिचुएशन यहाँ पर डेवलप हो रही है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि आवरली में आपको क्या दिखेगा। ओवरऑल ट्रेंड तो आपको पॉजिटिव दिख रहा है, ठीक है। निफ्टी में अगर आप देखोगे एकदम एक स्ट्रेट लाइन पर रैली चली है आवरली कैंडल पर। तो अब अगर हम लोग फिबोनाची रिट्रेसमेंट को लगाए, तो यहाँ पर आप देखो इस एरिया से लेके 18,650 से लेकर 19,522 तक ऑलमोस्ट नॉन स्टॉप रैली चली है। तो यहाँ से अगर हम करेक्शन एक्सपेक्ट कर रहे हैं, तो अभी हम 23.6% के करेक्शन पे है। तो कहाँ पर हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है? तो ये दो लेवल है जो हमारे लिए गोल्डन अपॉर्चुनिटी है रिवर्सल के लिए। ये दोनों लेवल है, ठीक है। ये सारे लेवल जो है वो मैं मार्क कर दे रही हूँ ताकि आपको इजी हो जाए, ठीक है। एक ये लेवल है, एक ये लेवल है, और एक ये लेवल है। और ये कौन से लेवल है, अब हम लोग ये इस फिबोनाची को हटाकर दिखाते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो, एक यहाँ पर आपको एक गैप दिख रहा है। तो क्या हो सकता है अगर मार्केट को इसी तरीके से फॉल होना है? तो इसका पहला सपोर्ट आवरली कैंडल पर क्या दिख रहा है हमें आवरली चार्ट पर? 19,200 के आसपास, एंड देन 19,085 के आसपास, एंड देन 18,980 के आसपास। और अगर ये लेवल भी फॉल हुआ, तो जो कि मैंने आपको वीकली चार्ट पर दिखाया है 18,850, वी कैन सी। तो फिबोनाची के हिसाब से प्रोबेबल रिट्रेसमेंट अभी मार्केट में कहाँ तक आ सकता है? 19,100 तक आ सकता है। अगर 19,100 तक का रिट्रेसमेंट मिले, अगर आप निफ्टी 20 ईटीएफ में नहीं इन्वेस्टमेंट करते हो, तो आप चाहो तो इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, क्योंकि ओवरऑल जो ट्रेंड है वो अपर अपवर्ड ही है। और रिट्रेसमेंट अगर हो रहा है, तो अभी क्योंकि बाय ऑन डिप का सिनारियो चल रहा है, तो जिनको इन्वेस्टमेंट भी करना है, हर डिप पे आप खरीदारी अभी कर सकते हो, ठीक है। अब हम देखते हैं कि इंट्राडे में हमें कैसे करके ट्रेड करना है। तो ये जो मैंने आपको डिप्स के लेवल बताए हैं, ये डिप्स आपके लिए इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए है। अच्छा, यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर क्या होता है, एक अच्छा राउंडिंग बॉटम फॉर्म हो रहा था, लेकिन जैसे ही ये वाला जो सपोर्ट है, ये वाला जो सपोर्ट है जैसे ही ब्रेक हुआ, यहाँ पर ये हमें एक फॉल देखने को मिला, राइट। तो अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस क्या रह गया है? ये वाला रेजिस्टेंस है। मतलब अभी 19,324 पर हमारी हुई है क्लोजिंग। अब अगर निफ्टी फ्लैट ओपन हो और फिर ऊपर की तरफ जाए, तो 19,350 अभी इसके लिए बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस होने वाला है। तो ये आपको यहाँ पर जो है वो ध्यान रखना होगा। ये कंप्लीट जो बॉक्स है, ये कंप्लीट जो बॉक्स है, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस की तरह फेस करने वाला है निफ्टी इसमें। ये रेंज क्या है? 19,350 से लेके 19,415 तक। यहाँ तक मार्केट को बहुत मुश्किल है अभी ये लेवल तोड़ना। तो हम यहाँ पर कॉल कब लेंगे? यहाँ पर मूवमेंट आपको अच्छा तभी मिलेगा जब 19,415 अबव निकलेगा निफ्टी। तब यहाँ पर हम फ्रेश कॉल की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। 19,415 के ऊपर हम यहाँ पर एक्सपेक्ट कर सकते हैं 19,440, एंड देन उसके बाद हम यहाँ पर 19,500 तक के लेवल को एक्सपेक्ट कर सकते हैं। लेकिन जब तक ये वाला लेवल नहीं टूट रहा है, 19,415 के ऊपर नहीं निकल रहा है, अभी कॉल मत लीजिएगा।
हाँ, अगर इस डिब्बी के अंदर ये जो मैंने बॉक्स बनाया है इसके अंदर अगर वापस से घुस जाए तो आप स्कैल्पिंग कर सकते हो। मतलब कि मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, ठीक है, ये आपको मैं ऐसे ड्रॉ करके दिखाती हूँ। मान लीजिए मार्केट यहाँ पर ओपन हुआ, फ्लैट ऊपर गया, अगर ये ऊपर होते होते इसके अंदर घुस गया, इस रेंज के अंदर, तब आप क्या कर सकते हो, 19,300 एंड ये वाला लेवल 19,380, ये लेवल को अगर तोड़ के ऊपर निकल गया, आपको स्कैल्पिंग ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी 20-30 पॉइंट्स की, जिसको आप चाहो तो अवॉइड कर सकते हो, क्योंकि स्कैल्पिंग में बहुत ज़्यादा झमेला हो जाएगा, अभी काफ़ी रेंज बाउंड मार्केट हो जाएगा यहाँ पर। तो चांसेस क्या है, सेल ऑन राइज करने के चांसेस बन सकते हैं। जैसे ही मार्केट फ्लैट ओपन हो, ऊपर की तरफ निकले, 19,350 तक पहुंचे, यहाँ पर हम पुट ले सकते हैं। अगर यहाँ पर कोई भी रेड कैंडल बना रहा है, रेड कैंडल का लो टूट रहा है, तो हम यहाँ पर पुट ले सकते हैं, ठीक है। तो हमारे लिए यहाँ पर जो लेवल है वो क्या रहेंगे, सेल ऑन राइज लेवल रहेगा हमारा 19,350 का। 19,350 पे आते ही अगर कोई भी नेगेटिव कैंडल बनाता है निफ्टी, तो वहां से हम सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी को ढूंढ सकते हैं। 19,350 सेल ऑन राइज अपॉर्चुनिटी, ठीक है। लेकिन ये सेल ऑन राइज बहुत ट्रिकी होता है, यहाँ पर एक नेगेटिव कैंडल बननी चाहिए। ऐसा नहीं कि ग्रीन ग्रीन कैंडल बनते हुए ऊपर जा रहा है और आप वहां पर पुट ले रहे हो, ऐसा नहीं करना है। यहाँ इस एरिया में आके एक रेड कैंडल बनाए और फिर उसका लो तोड़े, तब हम यहाँ से कंफर्म हो सकते हैं कि हाँ भैया, यहाँ से जो है मार्केट रिवर्स हो रहा है फिर से, ठीक है, रिजेक्शन फेस कर रहा है। क्यों? क्योंकि ये वाला जो सपोर्ट था अभी हमारे लिए रेजिस्टेंस बन गया है। अगर मान लीजिए मार्केट ऊपर गया है नहीं, सीधे सीधे नीचे की तरफ निकलता है, तो फिर हमारे लिए ये वाला जो लेवल है 19,300, अगर इसके नीचे निकलेगा, फ्लैट ओपन होकर नीचे निकल जाएगा, 19,300 तोड़ेगा, तो यहाँ से भी हम फर्दर पुट ले सकते हैं। तो ये हमारा पुट लेने का, पुट बाय बिलो 19,300। अब जैसे मैंने आपको शूटिंग स्टार का पैटर्न बताया, उसी तरीके से कई सारे ऐसे अलग अलग कैंडलस्टिक पैटर्न्स होते हैं। तो अगर आपको एक्चुअली स्टॉक मार्केट के बारे में और ऑप्शन ट्रेडिंग के बारे में सीखना है, आपको ट्रेडिंग करनी है, आपको सक्सेसफुल इन्वेस्टर बनना है, आपको फ्यूचर में वेल्थ जनरेट करना है, तो फिनग्रैड एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है जहां पर बहुत सारे कोर्सेज हैं जो कि आप कंप्लीटली 1 साल के लिए कर सकते हो। कई सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर, ठीक है। कंप्लीट कोर्स ऑन ऑप्शन ट्रेडिंग फॉर बिगनर्स, कैंडलस्टिक ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, निफ्टी बैंक निफ्टी में कैसे ट्रेड करे, फ्यूचर ट्रेडिंग कैसे करे, टेक्निकल एनालिसिस मास्टर क्लास, इन्वेस्टमेंट फॉर बिगनर्स, फंडामेंटल एनालिसिस, टैक्सेशन, बिगनर्स के लिए स्टॉक इन्वेस्टमेंट, और कई सारे, मतलब मोर देन 70 कोर्सेज हैं, वेबिनार्स हैं। अब इसको आप एक्सेस कैसे कर पाओगे, तो फिनग्रैड का जो लिंक है वो मैं आपको यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। ये एक ऑथेंटिक वेबसाइट है जहां पर अगर आप कोर्सेज करते हो तो आपको सर्टिफिकेट्स भी मिलते हैं। और यहाँ पर एक बेस्ट पार्ट क्या चल रहा है कि 1 साल का जो एलीट प्लान है इनका, जहां पर आपको 1 ईयर के लिए फिनग्रैड में जितने भी आपको मैंने अभी कोर्सेज दिखाए हैं, मोर देन 70 कोर्सेज हैं, जितने भी कोर्सेज हैं आप सारे के सारे 1 ईयर के लिए आप एक्सेस कर पाओगे, सर्टिफिकेट्स ग्रैब कर पाओगे, एंड साथ ही आपको स्टॉक स्क्रीनर वर्थ ₹3,999, मतलब 4,000 का स्टॉक स्क्रीनर भी आपको फ्री में मिलेगा। तो स्टॉक स्क्रीनर से क्या एडवांटेज होता है, ब्रेकआउट स्टॉक्स हम लोग ढूंढ लेते हैं। तो इसका ओरिजिनल प्राइस है 8,000 रुपीज, अभी 50% ऑफ चल रहा है, मोस्ट पॉपुलर ऑफर पे चल रहा है। 4,000 रुपीज आपका लगेगा, 3,999 लगेगा, ठीक है। तो ये 3,999 पे करके सिर्फ और सिर्फ वन टाइम पेमेंट है ये, आप पूरे 365 डेज के लिए, आने वाले पूरे 1 साल के लिए फिनग्रैड में जितने भी कोर्सेज आप कर पाओगे, सेमिनार होते हैं, लाइव क्लासेस होते हैं, यहाँ पर वेबिनार होते हैं, सारी चीजें आप अटेंड कर पाओगे अगर आप एलिट मेंबर का ग्रुप हो तो, ठीक है। और अगर आपको चाहिए कि मैं लाइफ टाइम प्लान ले लूं, तो उसके लिए खाली वन टाइम पेमेंट आपका 7,999 का लगता है। तो यहाँ पे आप 3 इयर्स के लिए फिनग्रैड में पूरा वेबसाइट में जो भी कोर्सेज आएंगे, वेबिनार आएंगे, आप सारा अटेंड कर पाओगे, ठीक है। इसका ओरिजिनल कॉस्ट है 24,000, और अगर आप बेसिक स्टार्ट करना चाहते हो तो 1 ईयर का प्लान ले सकते हो, विच इज 8,000, ऑफर देके 50% ऑफ चल रहा है, तो 3,999 पड़ेगा, ठीक है। तो फिनग्रैड का जो लिंक है वो मैंने डाल दिया है डिस्क्रिप्शन में, वहां से आप देख सकते हो और रजिस्टर कर सकते हो, अपने आप को इनरोल कर सकते हो। यहाँ पर बैंक निफ्टी में कैसे करके हमें ट्रेड करना है, बैंक निफ्टी में भी देखिए 2 लेवल तो बहुत तय हैं जिसके हिसाब से ही ट्रेड करना है। वो है एक ये वाला लेवल, ठीक है, विच इज 45,088, और नीचे के लेवल पर ये वाला लेवल विच इज 44,840। ये लेवल के ऊपर अगर निकलता है मार्केट, बैंक निफ्टी, ये थोड़ा बड़ा रेंज हो रहा है, स्कैल्पिंग अगर आपको करनी है तो आप सीधे सीधे यहीं पर स्कैल्पिंग कर सकते हो। मार्केट अगर फ्लैट ओपन होता है ना, और फ्लैट ओपन होके ये वाले लेवल को तोड़ता है, विच इज 40, एक सेकेंड, विच इज ये वाला लेवल
54,995, ठीक है। अगर ये लेवल को तोड़ता है, ये बीच का आपका स्कैल्पिंग का लेवल है, ये चीज ध्यान में रखिएगा। ऐसा नहीं है कि इसके ऊपर पूरा पॉजिटिव ही पॉजिटिव है, लेकिन आप यहाँ पर ट्रेड कर पाओगे, विच इज ये स्कैल्पिंग लेवल है आपके लिए 44,994, मतलब 45,000 ले लीजिए। 45,000 अबव आपको यहाँ पर 45,020 करते हैं, क्योंकि रिस्की हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर एक रेजिस्टेंस है। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी मिलेगी। स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी की क्या मतलब होता है कि आपको 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा, ठीक है। ये आपको यहाँ पर 50-60 पॉइंट्स का मूवमेंट मिलेगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी जो है वो ढूंढ सकते हो, अगर अगर 45,020 को तोड़ता है तो, ठीक है। और अगर स्कैल्पिंग में ये है आपका 20, ठीक है, ये वाला लेवल है, कहाँ तक का टारगेट मिलेगा आपको? यहाँ पर 45,088 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। 20, 30, 40, हाँ 45,088 का टारगेट रहेगा। ये हो गया आपका स्कैल्पिंग अपॉर्चुनिटी। मेन जो आपको कॉल लेना है, स्कैल्पिंग नहीं करना है आपको, बिंदास अच्छे पॉइंट के लिए कॉल लेना है, तो आपको अबव 45,100 ही मिलेगा, ठीक है। इसको हम लोग 90 भी कर सकते हैं, 45,090, ठीक है। ये आपका अबव हो गया, अबव। मेन कॉल अबव ये वाले लेवल, ये जैसे ही ये स्विंग हाई जो बना हुआ है, ये एक रेजिस्टेंस है, जैसे ही ये लेवल टूटेगा, तो यहाँ से हमें मोस्ट प्रोबेबली ये वाले लेवल तक 45,220 के लेवल तक के मूवमेंट मिल सकते हैं। अब ये जो लेवल मैंने आपको यहाँ पे मार्क किया है, ये बहुत ही तगड़ा रेजिस्टेंस है। यहाँ पर एक्चुअली डबल टॉप बन के गिरा है मार्केट, तो चांसेस क्या है कि अगर बैंक निफ्टी यहाँ तक आ भी जाए, तो फिर से यहाँ पर सेलर्स जो हैं वो एक्टिव हो जाएंगे और फिर से यहाँ से फॉल आ जाएगा। तो आपको यहाँ पर कॉल बाय करना है, ठीक है। यहाँ पर आप कॉल बाय करोगे, और इसके लिए आप ऊपर तक यहाँ पर होल्ड भी कर सकते हो। 45,100 के ऊपर आप 100 पॉइंट का टारगेट लेके चल सकते हो, लेकिन अगर 45,200 के आसपास आया, तो यहाँ से मार्केट रिवर्स हो सकता है, जहां पर हम सेल ऑन राइज कर सकते हैं, ठीक है। 45,220 मेजर रेजिस्टेंस है, ठीक है। सेल ऑन राइज करना है। अगर यहाँ पर सेल ऑन राइज की अपॉर्चुनिटी बने, तो अपॉर्चुनिटी कैसे बनेगी? कोई भी यहाँ पर एक रेड कैंडल या कोई भी ऐसा एक नेगेटिव पैटर्न क्रिएट हो रहा है, तो यहाँ से आप कर सकते हो। और अगर मान लो मार्केट ऊपर गया ही नहीं, सेलिंग प्रेशर काफी ज्यादा है, मार्केट खुलते ही नीचे की तरफ जा रहा है, तब हम वेट करेंगे 44,840 के ब्रेक होने का। 44,840 ब्रेक अगर होगा, तो यहाँ पर हम पुट बाय करेंगे, ठीक है। और टेलीग्राम में मैं आपको अपडेट्स वैसे देते रहती हूँ लाइव, तो आप मेरे को टेलीग्राम में ज्वाइन कर लेना, क्योंकि आपको नीचे में भी स्क्रोलर में आ रहा होगा कि मेरा एक लौता टेलीग्राम का चैनल है, और ये फ्री फॉर ऑल चैनल है, मेरा कोई भी पेड सर्विस नहीं है। तो आपको कोई भी लाइव अपडेट होगा, तो वो मैं आपको टेलीग्राम में दूंगी, तो वहां से आपको भी अच्छा एक सपोर्ट मिल जाएगा और आपको ट्रेडिंग करने में हेल्प होगी। तो मेरा जो एम है वो है लर्न एंड अर्न का। तो अगर आप लर्न करोगे, अगर आप मेरे टेलीग्राम को भी फॉलो करते हो, तो वहां पे मैं स्टॉक्स भी आपको बताऊंगी, तो स्टॉक्स बताऊंगी, और आपको यहाँ पर निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे। और क्रिप्टो में भी मैं आती हूँ लाइव, तो क्रिप्टो ट्रेडिंग भी हम लोग लाइव करते हैं। तो ये सारी चीजें आपको काफी हेल्प करेंगी, तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। एंड फिनग्रैड का भी जो मैंने लिंक है वो डाल दिया है, तो वहां से आप इनरोल कर सकते हो, 1 ईयर का प्लान ले सकते हो। 1 टाइम पेमेंट है, 1 ईयर के लिए बिंदास जितने चाहे कोर्सेज करो, सर्टिफिकेट ग्रैब करो। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ। थैंक यू।